लोक स्वर टीवी देख रहे सभी दर्शकों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से डरकर भागना मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मनुष्य जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों पर विजय पा सकते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जन्माष्टमी पर मटकियों से सजाया शहर, युवा टोलियों ने बढ़ाया लोगों का उत्साह, मंदिरों में दिखी रौनक। केंद्र का यूनिफाइड पेंशन ऑफर, रेलवे अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर स्कीम के फायदे गिनाए। और 20 घंटे बाद भी युवक के हत्यारों का नहीं लगा सुराग, पुराना बस स्टैंड में गला रेत कर हत्या का मामला। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। आइए दर्शकों, खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। ऊंचे बांधे मटके फोड़ने युवा टोलियों का उत्साह सड़क से गली मोहल्लों तक दिखाई दिया। गोड़पारा में क्रेन में बंधी माखन मटकी तोड़ने युवाओं का मनोबल देखने सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। श्री कृष्ण की नटखट हरकतों की नकल उनके जन्म के अवसर पर करने की परंपरा युवाओं ने खूब निभाई। जन्माष्टमी के दिन सारा दिन शहर में मटकी फोड़ने का क्रम चला। सड़कों पर जगह जगह मटकियों के साथ तरह तरह की खाद्य सामग्री टंगी थी। बाल गोपाल के रोल में युवा मटकी तोड़ने सड़कों पर दिखे। उनके ऊपर पानी की बौछार से उत्साह दोगुना हुआ। कई प्रयासों के बाद विजयी मुद्रा में डांस करते सभी अगले लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते चले गए। गली मोहल्लों में भी त्योहार पर रौनक देखी गई। गोड़पारा में क्रेन से बंधी मटकी फोड़ का आयोजन दिलचस्प बन गया था। पिरामिड बनाकर ऊंचा उड़ते युवाओं पर पानी की बौछार और घर की बालकनी से नोट उड़ाकर भीड़ में टोली को डिगाने का मनोरंजक नजारा दिखाई दिया। यहां खड़े सैकड़ों लोगों ने क्रेन वाली मटकी तोड़ने का आनंद लिया। हालांकि कई कोशिशों के बाद भी युवा टोली के सदस्य करीब 40 फीट ऊंचे मटकी तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उनका साहस कम नहीं हुआ। भीड़ में श्री कृष्ण के भक्ति गीतों से गजब का उत्साह भरा नजारा निर्मित हुआ। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर टीवी बिलासपुर। संसार में विद्यमान ईश्वर को पर्व और त्योहार पर उत्सव मनाकर सभी आनंदित होते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर सभी के प्रिय श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर शहर के श्री वेंकटेश मंदिर पहुंचकर भक्तों ने उनका अलौकिक दर्शन किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर शहर का कई दशक पुराना वेंकटेश मंदिर दमक रहा है। परंपरागत झूला उत्सव यहाँ भक्तों के आकर्षण का केंद्र होता है। जन्माष्टमी के पावन मौके पर रविवार सुबह से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। खुशी और उत्साह के बीच यहाँ पहुंचकर सभी ने कृष्ण राधिका की आकर्षक झांकी के दर्शन किए। तैयारियों के बीच भक्तों ने दर्शन पूजन किया। सम्मुख अपने बाल सखा सुदामा के पांव पखारते भगवान की झांकी देख श्रद्धालु भाव विवल हुए। वेंकटेश मंदिर के मुख्य पुजारी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य कहते हैं, अच्छे व्यक्ति में भगवान वास करते हैं ताकि आसपास मौजूद हानिकारक तत्वों से समाज की रक्षा कर सके। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, सभी युगों में मैं रहूंगा संताप हरने, फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी मौजूदगी किसी भी रूप में हो सकती है। उनका अवतरण आज भी अर्थपूर्ण है। भगवान तो हर युग में आ नहीं सकते, तो हम सब मानवों के रूप में जो हमारे हृदय में विराजमान है, ऐसे सज्जनों को प्रेरित करते हैं कि आप अधर्म के खिलाफ जो है वह आवाज़ उठाइए, उसके खिलाफ खड़े होइए। और सज्जन व्यक्ति जो सत्य के साथ है, उस अकेले व्यक्ति की भी आवाज़ जो है वह लाखों अधर्मियों और विधर्मियों से भी प्रबल होती है। जैसे घनघोर अंधकार हो, अमावस्या का दिन हो, कितना भी अंधकार हो, लेकिन एक दीपक भी यदि प्रज्वलित हो जाता है तो सारे अंधकार का शमन कर देता है। उसी प्रकार एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति अकेला ही
सभी विधर्मियों को अधर्मियों का नाश करने में सक्षम होता है और इसी प्रकार भगवान जो है धर्म की संस्थापना करते हैं। नंद के लाल का आगमन भले ही अर्धरात्रि हुआ, लेकिन आतुर भक्तों के नयन उन्हें मंदिर में तक रहे थे और ये भीड़ शाम ढलते ढलते बढ़ती चली गई। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर युवा यादव समाज की शोभा यात्रा में भक्ति और शौर्य प्रदर्शन का अद्भुत नजारा शहरवासियों ने देखा। आकर्षक झांकियों से सजी शोभा यात्रा के समापन के बाद लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित सभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। राधा कृष्ण की जीवंत झांकी से सजी शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लेकर शामिल हुई। डीजे और धुमाल की भक्ति धुन पर युवा यदुवंशी थिरक रहे थे। रावत नाच का अद्भुत शौर्य प्रदर्शन देख नगरवासी रोमांचित हुए। युवा यादव समाज के अध्यक्ष अमित यादव ने कहा, उनके इष्ट देव के जन्म की खुशी में ये परंपरागत आयोजन हुआ है जिसमें समाज के सभी वर्ग शामिल हुए हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पूरे प्रदेशवासी देशवासियों को और बिलासपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जिस प्रकार से गोकुल मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसके उत्साह में वहाँ लोग यदुवंशी बहुत उत्साहित, बहुत खुशी के साथ दूध, माखन, मिश्री का सेवन कर रहे थे। आज उसी तर्ज पे हमारे यादव समाज के द्वारा बिलासपुर में भव्य शोभा यात्रा निकालकर जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जिसके हम यादव समाज वंशज है, आज उसके जन्म मनाने के लिए हम लोग सभी यादव समाज के लोग बिलासपुर में एकत्रित हुए हैं। बाजा गाजा के साथ धूमधाम से यादव समाज की रैली निकाली जा रही है। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर रविवार को भव्य शोभा यात्रा लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान से निकाली गई। श्रद्धा और उत्साह के बीच नगर भ्रमण करते सभी लखीराम ऑडिटोरियम पहुंचे। यहां हुए सभा में अमित यादव, संदीप यादव, यादव समाज के जिलाध्यक्ष शिवशंकर यादव, पार्षद लक्ष्मी यादव, शैलेंद्र यादव, भास्कर यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति से सभा का आकर्षण और भी बढ़ गया। कार्यक्रम में शामिल नगर यादव समाज के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे उत्साहित दिखे। आमंत्रित कलाकारों ने ब्रज के नंदलाल और राधिका की मनोहारी छवि दिखाई। ये देखकर ऑडिटोरियम में बैठे सभी ने जय घोष कर उनका स्वागत किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन देने वाली योजना का ऐलान कर दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस से जुड़ने पर कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन मिलेगी। रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया, नई स्कीम अगले साल से लागू होगी। केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। अब पुरानी और नई की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की जाएगी। इसके मुताबिक 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पेमेंट की 50% रकम यूपीएस के तहत मिलेगी, यानी ये रकम पेंशन के तौर पर दी जाएगी। वहीं 10 साल की नौकरी के बाद कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। इस संबंध में बिलासपुर रेल मंडल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी डॉक्टर अंशुमान मिश्रा, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक पूनम चौधरी और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने प्रेस को स्कीम के फायदों के बारे में बताया। इसमें एक डियरनेस रिलीफ का कंपोनेंट भी रहेगा। जैसे हमारे सैलरी में भी समय में डीए आता रहता है, ताकि महंगाई को हम लोग टैकल कर पाए। उसी हिसाब से पेंशन के साथ भी एक महंगाई का राहत मिलेगा, जिससे महंगाई का असर पेंशन पे ना आए। अभी
जो रेलवे की यूनियन है और भी जितने डिपार्टमेंट है उनकी यूनियन से सब मिलकर एक जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी बोला जाता है, उसको केंद्र सरकार के लेवल पे होता है वो। उसमें जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में उनके साथ कंसल्टेशन करके ही ये एग्रीमेंट में गवर्नमेंट आया है। अधिकारियों के मुताबिक जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं उन्हें यूपीएस से जुड़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि बिलासपुर रेल मंडल में 2004 के बाद भर्ती वाले 13,011 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा एनपीएस अपनाने वाले जो कर्मचारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे भी इसे अपना सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस फंड की राशि का समायोजन करने के बाद पेंशन मिलेगी। अगर उनका कोई एरियर्स बनेगा तो उसका भुगतान ब्याज समेत सरकार करेगी। 2004 के बाद जो एम्प्लॉय ज्वाइन किए हैं उनके पास अभी जो स्कीम था वो न्यू पेंशन स्कीम था, जिसमें उनके सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूशन होता था एंड गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशंस रहते थे, जो पहले 10% था, फिर बढ़ के 14% हुआ और कल के अनाउंसमेंट का 18% हो गया है। और इसके विकल्प यूपीएस में आए हैं, दोनों में से कोई भी स्कीम वो चूज कर सकते हैं। एंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो बहुत अट्रैक्टिव स्कीम है। इसमें उनके पेंशन भी एश्योर्ड रहेगा। अगर कोई भी एम्प्लॉय का कोई भी सैड डिमाइज होता है तो उनके फैमिली के लिए एश्योर्ड फैमिली पेंशन रहेगा एंड एक लमसम अमाउंट भी पेंशन के साथ रिटायरमेंट के समय मिलेगा। सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों विकल्प खुले रखे हैं। कर्मचारी अपने फायदे की गणना करके इनमें से किसी एक को ही चुन सकते हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। इधर स्थापना के 3 बरस होने पर वंदे मातरम मित्र मंडल ने व्याख्यान माला का आयोजन सिम्स के ऑडिटोरियम में किया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन शामिल हुए। हिंदू धर्म के चुनौतियों और संभावना विषय पर बोलते हुए विष्णु शंकर जैन ने कहा, हिंदू समाज एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। उनकी आस्था और अस्मिता पर निरंतर हमले हो रहे हैं। हिंदू समाज अपने धर्म और आस्था के प्रति पक्का रहेगा तो धर्मांतरण को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा, मंदिर हिंदू समाज के आध्यात्मिक केंद्र हैं, इन्हें मुक्त कराना बेहद जरूरी है। इस अवसर पर वंदे मातरम मित्र मंडल की ओर से श्री जैन का अभिनंदन किया गया। आयोजन में उन्हें सुनने बिलासपुर के अलावा अन्य शहरों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मैं वंदे मातरम मित्र मंडल का और बिलासपुर के जितने लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जितने लोग हैं, उनका जो प्यार और स्नेह मिला है उसको पाके अभिभूत हूँ। और जिस तरह से मुझे लगता है यहाँ पे आने के बाद मेरा कार्य और मुझे एक जिम्मेदारी और ज्यादा मिल गई है। जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने डिमांड रखी है कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी है और उसको मुक्त कराने का जो दायित्व है, उसको मुक्त कराने का जो काम है वो समाज ने अपने प्रति उठा लिया है। और समाज चाहता है कि अब ये सारे जो जगहें हैं ये मुक्त हो। इसलिए जो लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग उसमें और आगे और बढ़ चढ़ के अग्रसर होंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो आस्था के केंद्र है उसको न्यायालयीन संघर्ष के माध्यम से मुक्त करा सकते। तो हिंदू समाज विभिन्न जातियों में, पंथों में, धर्मों में, आचार्यों में, शंकराचार्यों बटा हुआ है, उसको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। हम जो है परेशान होते रहते हैं, भागते रहते हैं, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, सब जगह से भाग रहे हैं। और ये सरकारें काम को नहीं रोक सकती हैं, इसको समाज को, हिंदू समाज को रोकना है। उस दिशा में हम तभी कर सकते वो काम के लिए जब सारे समाज एक मंच पर आ जाए, इकट्ठे हों। उस समाज की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनकी मजबूरियां हैं, वो धर्म परिवर्तन का होता है, क्या कारण है कि हमारी बेटी लज्जात का शिकार होती है, उसमें हम काम कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 55 चाटीडी में नाली, पानी और जगह जगह फैली गंदगी से लोग परेशान हैं। बरसात के समय पानी निस्तारी रास्ते में भर गया है। पानी निकासी के लिए नाली नहीं होने के कारण लोगों का घरों से निकलना दुभर हो गया है। वर्तमान में विष्णु यादव इस वार्ड के पार्षद हैं। वार्ड के नागरिकों का कहना है कि उनकी समस्या से किसी को कोई लेना देना नहीं है। पार्षद से लेकर निगम कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी उनकी ये समस्या दूर नहीं की गई है, जिसके कारण वे लोग गंदगी के बीच रहने मजबूर हैं। समस्या मत पानी वानी का समस्या है, यहाँ कोई नाली नहीं है ना। तो जैसे पानी अभी गिरता है ना तो देखे ना पानी भरा हुआ है इसमें है। और इसमें माने पैदल तो चल ही नहीं सकते महिलाएं तो, और बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं जब तक उनको गाड़ी से नहीं छोड़ा जाए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ एक रोड और नाली
और लाइट भी नहीं है इधर, है ना। हाँ? यहाँ ये 15 साल से है सर। वोटिंग के समय आते हैं बस, एक बार आएंगे, उसके बाद पूरा साल माने फिर से चुनाव जब तक नहीं आता तब तक कोई नहीं। यहाँ विष्णु यादव जी हैं। विष्णु पार्षद जी का वार्ड है ये, और मैं यहाँ पर विगत 2015-16 से यहाँ निवासरत हूँ, और हर बरसात में आदरणीय इतना तकलीफ में रहते हैं हम लोग। लोकल नगर स्तर के नेताओं के पास जाकर निवेदन भी किया, लेकिन किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। यहाँ नाली तो है लेकिन व्यवस्थित नहीं है। अगर यहाँ पर रोड को अच्छा से बनाया जाए, नाली को निकाला जाए तो निस्तारी संभव है। रोड का भी पानी आ रहा है इधर, और गली का भी पानी है। और रोड में जो नाला है, बड़ा नाला, उसको तोड़ दिया गया है, अब पूरा पानी यहाँ पर भर रहा है। और ऊपर से इतना बड़ा नाला है, आगे जाके नाली बना दिया गया है, पूरा पानी यहाँ पर जाम हो जा रहा है पूरा। और हम लोग बहुत तकलीफ, मोहल्ले वाले बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये समस्या को लेकर के यहाँ लोकल नेताओं को बोल बोल के हम लोग थक गए। भगवान भरोसे ही चल रहा है काम है। रोज़ जूझते इतना परेशान है हम लोग। देख लीजिए आपके सामने कितना पानी भरा हुआ है ना। बच्चे लोग आना जाना करते हैं, वो तो इतना ख़राब है रोड। अच्छा, कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ है ना। आप लोग तो देख ही रहे हो बहुत स्थिति। पार्षद कभी नहीं आते इधर, 1-2 बार बोले हैं उनको भी कि आके स्थिति देखो करके। यहाँ का पार्षद विष्णु यादव है ना। और 1-2 लोग को फ़ोन किए थे तो बोलते हैं कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन एक भी बार आए नहीं है यहाँ पर देखने। स्थिति एक बार देखें तो पता चले कि यहाँ पर क्या है। पुराने बस स्टैंड में रविवार देर रात केबल कंपनी के कर्मचारी की हत्या हो गई। नारियल कोठी दयालबंद निवासी राहुल सिंह चौहान रात 8:30 बजे ऑफिस से निकला था, फिर दोस्तों के साथ बस स्टैंड में शराब पी रहा था। इसी बीच किसी ने शराब के बोतल के टुकड़े से उसका गला रेत दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुराना बस स्टैंड के भीतर हनुमान मंदिर के पास रविवार रात करीब 11 बजे एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घायल होने के बाद राहुल चौहान जान बचाने भागा, लेकिन कुछ दूर जाकर वह गिर गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को खबर दी। इसके बाद तारबहार टीआई अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही एसपी रजनीश सिंह, एडिशनल एसपी उमेश कश्यप, सीएसपी कोतवाली पूजा कुमार समेत 3 थानों के टीआई भी पहुंच गए। मृतक के शव से 100 मीटर दूर उसकी बाइक खड़ी मिली। जगह जगह खून के धब्बे और खून लगा कांच का टुकड़ा मिला। एसपी ने तत्काल मृतक के भाई और दोस्तों को बुलाकर पूछताछ की और घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराई। ये घटना हुई है जो बाइक के देख रहे हैं हम लोग, जो देखने से घटनास्थल स्पष्ट हो रहा है कि कांच की बोतल टूटी है और उसी बोतल से ऐसी संभावना है। और जो 1-2 चक्षुदर्शी हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि 2 लोग थे यहाँ पर और उनके बीच में झगड़ा हुआ है, और एक उधर भागा है और एक इधर भागा है। तो इधर जो भागा है वही मृतक है और जो मारने वाला है वो गया है। तो किसी कारण से ये हुआ है और इसको अभी हम लोग देख रहे हैं। सुबह तक निश्चित रूप से इसमें आरोपी। पुलिस ने जांच में पाया कि घटना के पहले मृतक अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाया था। पुलिस के हाथ व वीडियो भी लगी है। वहीं घटनास्थल के पास शराब भट्टी है। सोमवार जन्माष्टमी होने के कारण अहाता बंद था। पुलिस ने विशेष अनुमति से सीसीटीवी जांच कराया। कल रात्रि जो है पुराना बस स्टैंड बिलासपुर में एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति खून से सना हुआ गिरा है, जिससे 112 और थाने की पेट्रोलिंग पहुंची, जिस पर व्यक्ति जो है मृत हो चुका था और उसकी पहचान एक पास के रहने वाले व्यक्ति के रूप में हुई, जिसमें राहुल चौहान के रूप में, जिसके तत्काल जो है पुलिस के द्वारा फोरेंसिक टीम का विजिट कराया गया। डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट सभी मौके पर उपस्थित हुए और कार्रवाई आगे की गई। आज जो है सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए जा रहे हैं और शीघ्र ही हम जो है आरोपियों तक पहुंच जाएंगे। पुराना बस स्टैंड के अंदर शराब दुकान, होटल और चाय की दुकानें होने के कारण देर रात भीड़ लगी रहती है, जबकि कुछ दूरी पर ही तारबहार थाना है, लेकिन पुलिस की टीम इधर नजर नहीं आती। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। यहां लगे उपकरणों की चोरी बेखौफ हो रही है। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की निष्क्रियता के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला बिलासपुर रेलवे स्टेशन के वातानुकूलित प्रतीक्षालय का है। प्रतीक्षालय में लगी एसी कॉपर वायर चोरी हो गया है। इससे 4 एसी ठप हो गए हैं। चोरी की इस घटना के बाद भी आरपीएफ और जीआरपी मौन साधे हुए हैं।
चोरों का सुराग लगाने के बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इससे आइंदा फिर चोरी की घटना हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं। एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। जन्माष्टमी पर मटकियों से सजाया शहर, युवा टोलियों ने बढ़ाया लोगों का उत्साह, मंदिरों में दिखी रौनक। केंद्र का यूनिफाइड पेंशन ऑफर, रेलवे अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर स्कीम के फायदे गिनाए। और 20 घंटे बाद भी युवक के हत्यारों का नहीं लगा सुराग, पुराना बस स्टैंड में गला रेत कर हत्या का मामला। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। उत्कल एक्सप्रेस के पेंट्री कार की व्यवस्था नहीं सुधर रही है। यहाँ सब्जी से लेकर चावल और अन्य जो खाद्य सामग्री है वो खुले में रखी हुई है। इसके साथ ही भीतर गंदगी पसरी रहती है। यही भोजन यात्रियों को परोसा जा रहा है। इस तरह की लापरवाही बरतने से यात्रियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन की पेंट्री कार में लगातार अव्यवस्था उजागर हो रही है। तैयार सब्जियां खुले में पड़ी हुई थी। इसके अलावा आलू का मसाला, चावल भी आधा खुला रखा था। जिस जगह पर इन्हें रखा गया था उसके आसपास जूठन और गंदगी पसरी मिली। पेंट्री कार में कर्मचारियों द्वारा इस अव्यवस्था को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। यह भोजन यात्री खाकर बीमार पड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? IRCTC के अधिकारी इस व्यवस्था को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन करीब 10 मिनट तक प्रतिदिन ठहरती है। जांच के लिए पर्याप्त समय होने के बाद भी अधिकारी नहीं देखते। योगनगरी ऋषिकेश से पूरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस की पेंट्री कार में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। बढ़ती आगजनी की घटना को रोकने के लिए खाना बनाने पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन यहाँ हीटर में ही खाना पकाया जाता है। जैसे ही गाड़ी बिलासपुर स्टेशन पहुंची, कर्मचारियों ने सारा सामान रैक के नीचे रख दिया ताकि उनकी गलती छिपी रहे। यात्रियों की जिंदगी से इस तरह का खिलवाड़ हर दिन किया जाता है। पेंट्री कार के कर्मचारी खुलेआम नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कार्रवाई का जरा भी खौफ नहीं दिखता है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 27 अगस्त से उमरिया रेलवे स्टेशन को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। लिहाजा कटनी रूट की कई एक्सप्रेस गाड़ियां 10 सितंबर तक रद्द हैं। वहीं कुछ और ट्रेनें परिचालन का जो है उनका परिचालन प्रभावित रहेगा। मुख्य रूप से बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस और बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस 5 सितंबर तक रद्द रहेगी। वहीं जबलपुर, अंबिकापुर, नागपुर, शहडोल, दुर्ग, कानपुर, दुर्ग निजामुद्दीन एक्सप्रेस को कैंसिल किया गया है। इसके अलावा रेलवे ने कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। कोनी रोड पर कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। 22 करोड़ रुपए की लागत से आकार ले रहे 3 मंजिला इमारत में ऑफिस, डिजिटल लाइब्रेरी सहित 600 सीटर का ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है। इसके बनने का एकमात्र उद्देश्य स्टूडेंट्स को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं देना है। स्मार्ट सिटी की राशि से कोनी रोड स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के पास निगम का कन्वेंशनल सेंटर आकार ले रहा है। इसके ग्राउंड फ्लोर में ऑफिस और दुकान, प्रथम तल में डिजिटल लाइब्रेरी और टॉप फ्लोर में 600 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जा रहा है। कोनी क्षेत्र में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, अटल विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, ITI सहित कई शैक्षणिक संस्थान हैं। इस कन्वेंशनल सेंटर में छात्र छात्राओं को एक ही छत के नीचे उनकी जरूरतों की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। जैसा कोनी एरिया एक बिलासपुर के लिए एजुकेशन हब है और वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और ITI के बच्चे हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा स्पेस हम डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों को कमर्शियल कुछ रिक्वायरमेंट है या ऑफिशियल कुछ काम है, उसके अतिरिक्त उनको पढ़ाई के लिए जो लाइब्रेरी की ज़रूरत है, उस आधार पे मतलब सारी सुविधाएं एक बिल्डिंग पे, कमर्शियल बिल्डिंग पे अपन को उपलब्ध हो सके। करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से यह कन्वेंशनल सेंटर आकार ले रहा है। इसका काम मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाना था, जिसे आगे एक्सटेंड करते हुए मार्च 25 किया गया है। इसका निर्माण रायपुर की एक निजी कंपनी कर रही है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इधर मेलाबारा चाटीडी में तोड़फोड़ के बाद मकान और दुकानों से निकला मलबा चोरी किया जा रहा है। ईंट, छड़े, लकड़ी, दरवाजे उठाकर लोग लेकर जा रहे हैं। यहां से हटाए गए प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। अब मुफ्त का माल पाकर लोग चांदी काट रहे हैं।
मौसम की बात, बारिश की रिमझिम फुहारों से सोमवार सुबह सुहानी हो गई। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश का क्रम बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से बारिश का पानी पाकर अरपा नदी लबालब हो गई है। सोमवार को कुछ देर तक तेज बारिश फिर धीमी हुई, इससे मौसम में ठंडक घुल गई। घने बादल और बारिश के कारण सड़कों पर इक्का दुक्का लोग दिखाई दिए। इन दिनों अरपा पाटो पाट बह रही है, इसे देखकर शहरवासी खुश हो रहे हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग से मिल रही भादों में जोरदार वर्षा की खबर से किसान उत्साहित हैं। सभी जलाशय और नदी तालाबों में इन दिनों भरपूर पानी जमा है। देखिए, ईश्वर जब कृपा बरसाते हैं तो आसमान से अमृत की बूंदें किसानों के खेतों में पहुंचती है। श्री कृष्ण ऐसे ही कृपा बनाए रखें। आप सभी को जन्माष्टमी की पुनः बधाई, शुभकामनाएं। आप देखते रहिए लोक स्वर टीवी। नमस्कार।